सम्मानित साथियों, जय भीम। हम सपोर्ट करते हैं यूजीसी को, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। जिस प्रकार का माहौल भारत देश में यूजीसी के खिलाफ बनाया जा रहा है, इस देश के बहुजन समाज को इस बात को समझने की ज़रूरत है कि ये क्यों हो रहा है। मैं इसका सबसे बड़ा कारण समझता हूँ कि 13 जनवरी 2026 को जो 3-4 शब्द उस कमीशन में जोड़े गए, उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण जो शब्द था वो ओबीसी था। और ये 7th क्लास के लोग जो यूजीसी का विरोध कर रहे हैं वो उसका सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि उनको लगता था कि हम ओबीसी के साथ खड़े होकर के एसटी एससी के बच्चों के ऊपर अत्याचार कर सकते हैं, उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर सकते हैं। लेकिन आज विरोध क्यों हो रहा है, ये बात समझने की है। भाई, ये जो कमीशन बना है, 1944 में एक सार्जेंट रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट के आधार पर ये देखा गया कि किस प्रकार के हालात यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में हैं एसटी एससी ओबीसी के बच्चों के। फिर उसको चलाया गया, लेकिन इतना रेगुलर वो चला नहीं। 1956 में जो है वो इसको रेगुलर जो है वो चालू किया गया, तब से ये चलता आ रहा है। आज बात खड़ी क्यों हुई कि भाई ये क्यों हो रहा है, ये हम इसका विरोध करते हैं। जो लोग विरोध करने वाले लोग हैं वो इस प्रकार के भ्रामक खबर फैला रहे हैं कि भाई ये 7th क्लास के लिए बुरा है, ऐसा है वैसा है। बुरा क्यों है? बुरा इसलिए है कि आप आज के बाद में एसटी एससी ओबीसी विकलांग इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ लोग हैं, उनके ऊपर आप मानसिक रूप से उनको प्रताड़ित नहीं कर पाओगे। इसके लिए बुरा है आप लोगों के लिए। और मैं इस देश के एसटी एससी ओबीसी दिव्यांग जो इसमें जोड़े गए हैं, इकोनॉमिकल जो वीकर सेक्शन है उनको जोड़ा गया है, मैं उन सब से कहना चाहता हूं कि आपको इसको इस यूजीसी का जो है वो बढ़ करके समर्थन करना चाहिए, ताकत के साथ में जुटना चाहिए। कारण क्या है इसका? देखो, एक तो चीज़ ये है कि अगर इस कमीशन को ठीक से चलाया नहीं गया तो यही कमीशन जो है वो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में जो है वो फंड जो है वो इनको रिलीज़ करती है। इनकी जितनी भी वहाँ पर संसाधन की व्यवस्थाएं हैं, वो सभी व्यवस्थाएं उसी माध्यम से होती है। लेकिन अब जब ये विरोध हो रहा है तो इस बात को भी समझने की ज़रूरत है कि एसटी एससी ओबीसी के बच्चों का मानसिक रूप से किस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा रोहित वेमुला के साथ में क्या हुआ। अपनी जान देना पड़ी। क्यों देना पड़ी? क्योंकि मेंटली उसको इतना हैरेस किया गया कि आखिरी में जाकर के उसको जो है वो अपनी जान गंवाना पड़ी। पायल तड़वी या अन्य कई कितने स्टूडेंट हैं, हजारों की संख्या में स्टूडेंट जो है जिन्होंने मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ना झेली। लाखों की संख्या में वो स्टूडेंट हैं। आप बहुत दूर मत जाएं, राजस्थान चले जाएं। राजस्थान के अंदर एक बच्चा था, इंद्र मेघवाल। एक जाति विशेष से वो था, एक छोटी जाति से आता था, तो उन्हीं के टीचर ने उसको पीट पीट करके मार दिया। तो जब स्टूडेंट लाइफ में इस लेवल पर जाकर के कोई मानसिक प्रताड़ित कर सकता है, उसके साथ में शारीरिक शोषण कर सकता है, तो विचार कीजिए कि ये चीज़ ख़त्म तो नहीं हुई। हजारों से सालों से चलती आ रही है। आज भी 7th क्लास के लोग ये कह रहे हैं कि भाई हम तो परेशान नहीं करते। जब परेशान नहीं करते हो तुम, तो इस बात से डरना क्यों? जब ये सब चीज़ें आई तो आप लोग ये कह रहे हो कि ये ज़रूरी क्यों है? भाई, हमारे बच्चों को तो हैरेस किया जाएगा, कोई झूठा मुकदमा क्यों कर देगा भाई? एक धारा होती है 376 की, अब तो बीएनएस में उसको चेंज कर दिया गया है, लेकिन एक बलात्कार की धारा होती है। उसको क्यों लगाया गया है? इसलिए लगाया गया कि किसी बच्ची का, किसी महिला के ऊपर ये जो आदमी कोई भी हरकत करता है उसको एक कानूनी रूप से सजा दे सके, और इसके डर के उससे जो है वो कोई भी ऐसा कृत्य ना करे। ऐसे तमाम जितने भी जो है कानून बनते हैं वो इसीलिए बनते हैं कि उस क्राइम को रोका जा सके। तो ये भी इसीलिए बना है। 7th क्लास के लोग अगर एसटी एससी ओबीसी विकलांग समाज के बच्चों के ऊपर कोई परेशानी इस प्रकार से नहीं देंगे, मानसिक रूप से उनको प्रताड़ित नहीं करेंगे, तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप करोगे तो फिर ज़रूरी है, क्योंकि जिस प्रकार से बच्चा डिप्रेशन में जाता है, फिर बाद में उसकी परिस्थितियाँ वैसी हो जाती है कि वो अपने आप को मार देता है, या फिर वो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज से अपना एडमिशन ड्रॉप करा करके वो पीछे हट जाता है, तो वो उसके भविष्य को भी बर्बाद कर रहा है। और ये चीज़ समझने की है, इसमें सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए। आप राजस्थान की एक घटना और समझो। अभी 26 जनवरी के दिन शेड्यूल कास्ट की एक IAS हैं टीना डाबी जी, उन्होंने पूरे देश में जो ऑल इंडिया रैंक जो है वो फर्स्ट लेकर के आई, वो सारे एग्जामिनेशन में,
एक छोटी सी चूक हो गई, वो किसी के साथ किसी से भी हो सकती, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन किन लोगों ने उसको जो है वो सर्कल बना बना करके जो है वो पूरे सोशल मीडिया पर दिखाया कि ये IAS टीना डाबी हैं, इतनी पढ़ी लिखी, इनको यही नहीं पता कहाँ सैल्यूट करना है। तो सोचो ना किस लेवल पर आप जातिवादी मानसिकता रख रहे हो। एक IAS अधिकारी जो है वो इस UGC में चार शब्द जोड़ दिए गए, उस बात को लेकर के इस्तीफा देते हैं, रोते अपनी पत्नी को फ़ोन लगा करके बताते हैं कि मैं मेरे समाज का भला ढिमाका। तो सोचो उनकी मेंटेलिटी क्या है। आप ये भी तो कह सकते हो कि बहुत अच्छा हुआ, कोई भी इन बच्चों के ऊपर इस प्रकार से मानसिक रूप से उनको प्रताड़ित नहीं कर सकेगा। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, इस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए। वहाँ विरोध कर रहे हो, मतलब हम समझते हैं कि इस देश के ST SC OBC समाज को जो पढ़ना लिखना चाहता है, इस देश में आगे बढ़ना चाहता है, इस देश में अपना प्रतिनिधित्व करना चाहता है, आप उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित करके पीछे रखने की कोशिश करना चाहते हो लगातार, इसीलिए आप उसका विरोध कर रहे हो। और केवल सवर्ण क्लास के लोग ही इसका विरोध कर रहे हैं, ये बात भी बहुत समझने की है। ये बात हम लोगों को समझना है, हम सबको जो है वो इस UGC का जो है वो समर्थन करना है, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है इसके समर्थन में। साथियों में अपील करना चाहता हूँ ST SC OBC अल्पसंख्यक समाज के बच्चों से, जो इस कमीशन के अंदर इसका लाभ उठाएंगे, उन सभी बच्चों से, उन स्टूडेंट से और उस समाज से आने वाले सभी लोगों से कि इसका समर्थन करें। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब चंद्रशेखर आज़ाद जी ने भी इसका समर्थन किया, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया इसके समर्थन के लिए। आप सब लोग भी ताकत के साथ लगें। अभी कुछ मानसिक रूप से गुलाम लोग जो चाहते थे कि हम इन लोगों पर मानसिक प्रताड़ना करते रहें, वो लोग अब नहीं चाहते हैं कि हम अब क्योंकि इसका विरोध कर रहे हैं, वो तो अब उनके लिए जो प्लस पॉइंट था वो हमारे बच्चों का विरोध मानसिक रूप से प्रताड़ित कर सकते थे, उनकी जाति के आधार पर उनका शोषण कर सकते थे, रेगिंग कर सकते थे स्कूल यूनिवर्सिटी में, वो नहीं कर पाएंगे। तो वो लोग जो है वो विरोध कर रहे हैं। अभी कुछ लोगों ने हमारे इंदौर में जो है वो इंदौर बंद का आह्वान बुलाया। अरे भाई, थोड़ा समझो उस चीज़ को। आपके दिमाग से जो फितूर पड़ा है आपके दिमाग में जाति का, उसको निकाल करके देखो ना। आप देखो ना कि किस प्रकार से एक बच्चे को मानसिक प्रताड़ित होकर के जाति के नाम पर उसको जो है वो अपनी आत्महत्या कर लेनी पड़ती है, उसको स्कूल यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट हो जाता है। वो क्यों होता है, उसका रीज़न है। फिर हम जब देखते हैं तो अपर क्लास के ही ज़्यादा मैक्सिमम लोग, अभी मैं एक रिपोर्ट देख रहा था उसके आधार पर मैंने देखा, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है उसके अंदर हमारे कितने कुलपति हैं, कितने वाइस जो है वो हैं चांसलर हैं, कितने उसमें प्रोफेसर हैं। आप देखो, जब उनकी संख्या नहीं तो उनका संरक्षण कौन करेगा स्टूडेंट्स का। देखो, आप जाकर के पता करो कितनी जगह पर हमारे लोगों की प्रतिनिधित्व है, और जहाँ का रिप्रेजेंटेशन कम है वहाँ पर आप लोग उनको जो है वो प्रताड़ित करते हो। इसीलिए आप जो है रिप्रेजेंटेशन भी नहीं देना चाहते, और इस प्रकार का कानून आप लोगों के ऊपर अंकुश लगाने के लिए लगाया जाता है, तो आप विरोध करने में उतर जाते हो। आप भारत के संविधान को नहीं मानते, आप इस देश के ST SC OBC के बच्चे जो हैं वो पढ़ लिख करके आगे बढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हो कि उनका विरोध करते रहो, आप इसीलिए इसका विरोध कर रहे हो। मैं इस देश के ST SC OBC और इस कानून से जिनको मदद मिलनी है उन सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप इस UGC का समर्थन करें, ताकत के साथ में आए। ये खत्म नहीं होना चाहिए, आज से नहीं चल रहा है कि कल को लागू हुआ है और आपके ऊपर थोप दिया गया। ये 1944 1956 से चलता आ रहा है। मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि समर्थन करें, ताकत बढ़ाएं। ये हम लोगों की ताकत है, भारतीय संविधान। अगर ये कानून हमारे लिए नहीं रहे तो कल को हमारी हत्याएं भी होंगी और हमारे साथ में कोई खड़ा होने वाला नहीं मिलेगा। आप सभी से एक बार और अपील करता हूँ कि समर्थन में आए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।